नमस्ते जी। लद्दाख ट्रिप इन नवंबर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि मैं दिल्ली से फ्लाइट लेके ले आया, फिर वहां से टैक्सी करके कारगिल आया। कारगिल आने के बाद पता चला कि द्रास बस 60 से 70 किलोमीटर दूरी पे है, तो हम कारगिल से द्रास आ गए। आज के एपिसोड में हम कोशिश करेंगे द्रास को एक्सप्लोर करके शाम को वापस कारगिल के लिए निकल जाए, लेकिन एक्सप्लोर करते करते कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दुख की खबर है कि मेरी फ़्लाइट जो 25 तारीख को ले से थी वो कैंसिल हो गई है। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं देखो रात में इसी में मैं रुका था अंदर। अभी मैंने नाश्ता वगैरह सब कुछ किया। अब चलते हैं द्रास को एक्सप्लोर करने। ये देखो, ये बोर्ड दिख रहा है, वेलकम यू टू द्रास द सेकेंड कोल्डेस्ट हैबिटेट्स प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड का सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस है द्रास। अभी भी देख रहे हो इतना धूप हुआ है, ठीक है। इतने धूप में भी देखो -3 डिग्री है। अभी सुबह मैं सो के उठा था, जब सुसु करने गया था तब मैंने देखा था -6 डिग्री 7 डिग्री था। भाई रूम में 6 डिग्री थे, बाहर में आया 7 डिग्री हो गए थे, ठीक है। तो अभी चलते हैं टैक्सी स्टैंड पे। वहाँ से हम अभी जाएंगे वॉर मेमोरियल जो कारगिल के टाइम पे वॉर हुआ था उसका वहाँ पे बनाया गया है। तो अभी हम वॉर मेमोरियल चलते हैं। रात में मेरी बात हो रही थी होटल वाले से, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे, मैं जब पूछा कि यहाँ पे बर्फ़ नहीं गिर रहा है अभी, तो कह रहे हैं कि अब किसी भी टाइम गिर सकता है। थोड़ा सा मौसम जब ख़राब होगा तो थोड़े दिन में बर्फ़ गिरने लगी। अराउंड 10 से 12 दिन में यहाँ बर्फ़ गिर गई। ये पूरा एकदम बर्फ़ से ढक जाता है भाई। पता है यहाँ का मार्केट आप मूवीज़ में देखते हो ना, कि जैसे मुस्लिम एरिया है ना यहाँ का, तो उस तरीके का यहाँ का मार्केट है। मैंने मतलब ऐसा मार्केट मैंने देखा ही नहीं था। तो इस टाइप का मार्केट है। मतलब आप जब इंडिया में घूमने निकलो ना भाई, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, अलग अलग लैंडस्केप देखने को मिलेगा। जब मैं हिमाचल गया था घूमने तो हर जगह ग्रीनरी, हर जगह उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड हिमाचल हर जगह पहाड़ों पर ग्रीनरी। और यहाँ पे देखो पूरा लैंडस्केप ही चेंज है भाई, कहीं भी ग्रीनरी नहीं। हाँ पेड़ पौधे हैं लेकिन उस पर भी सूखा पड़ा है पूरा। तो आई थिंक ये है टैक्सी स्टैंड। तो अभी हम पता करते हैं। तो भाई वॉर मेमोरियल जाना था मैं। नहीं, शेयरिंग में अभी गाड़ी है नहीं सर, सवारी है नहीं, बुकिंग करना पड़ता है। शेयरिंग का कितना लगता है? शेयरिंग के 30 रुपये और बुकिंग 200 रुपये। भाई टैक्सी वाले 30 रुपये शेयरिंग मांग रहे थे और 200 रुपये पर्सनल ले जाने का। हेलो, देख रहा, शेयरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, कह रहे थे कि अभी 2-3 घंटा लग जाएगा। तो मैं सर्च किया मैप पे तो 6 किलोमीटर ही था। तो मैं कहा कि पैदल ही चलते हैं। ये देख रहे हो, ये आगे जाके इस तरीके से है। तो मैं यहाँ से शॉर्टकट ले लूँगा, ऊपर यहाँ से चला जाऊँगा। ऊपर चलते हैं, देखते हैं अगर कोई लिफ्ट दे दे तब तो ठीक है, लिफ्ट से चले जाएंगे, नहीं तो फिर पैदल चलेंगे। थोड़ा वार्म अप भी हो जाएगा। भाई ये व्यू देख रहे हो यार, ये व्यू भाई साहब, ये देख रहे हो व्यू। ये ऊपर ही रोड है, उधर से घूम के जाना पड़ता, कोई मतलब नहीं निकलता। मैं इधर से शॉर्टकट मार दिया। अभी मैं थक गया। चिंगम खा रहा हूँ ना, तो चिंगम मुझे थूकने के लिए बोला है, तो चिंगम थूक ले। अभी तो मोबाइल नंबर चल नहीं रहा है, वो गाँव वाला बताइए। 79 91 43 6925। आईडी लीजिए आप, बंदा गाइडलाइन देगा आपको। अभी सर ने मुझे गाइड किया है कि ये जो वाइट वाला जो पत्थर है, मतलब इस पे पैर नहीं रखना है, इसके बीच में, रोड के बीच में ही चलना है। और प्लस वो जो ब्लैक कलर का, वो जो रेड कलर का वो पट्टी दिख रहा है रिबन टाइप का, तो उसको क्रॉस नहीं करना है। और आगे एक म्यूज़ियम है, उसमें फ़ोटो वीडियो नहीं बनानी है। बाकी आप फ़ोटो वीडियो बना सकते हो, बाकी खड़े होके, बैठ के नहीं। और यहाँ पे हर जगह QR दिया गया है। यहाँ पे QR दिया गया है, देख रहे हो आप, ये QR दिया गया है इस तरीके का। तो इसको आप स्कैन अगर करोगे
ठीक है, इसको आप अगर स्कैन करोगे ना तो इस वार मेमोरियल के बारे में ये बताएगा। तो पहले चलते हैं, स्कैन करते हैं। जीवन रेखा, जहां से कारगिल युद्ध के दौरान शुरू किए गए थे हवाई अभियान, इसी मैदान पर विमानों के पंखों के सहारे आसमान की ऊंचाइयों को छुआ था। बाकी देखो ये मेरे सामने ये हेलीपैड बना हुआ है, ठीक है। ये हेलीपैड है, जब युद्ध हो रहा था ना 1999 में, जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, तो यहाँ से हेलीपैड उड़ा के वो बंकर तक लेके जाया जाता था। यहाँ पे देखो, इसको स्कैन आप करोगे ना तो इस तरीके का देखो। एक उम्मीद ने वो उम्मीद खरी उतरी। विमानों के जरिए सैनिकों को युद्ध भूमि तक और घायलों को सुरक्षित वापस लाया गया। इसने युद्ध के दौरान रसद आपूर्ति की, मतलब वहाँ पे जितने भी कैजुअलिटी वगैरह हुए थे तो वहाँ से लाके यहाँ पे रेस्क्यू किया गया था उनको। ये वीर भूमि इसको बोला जाता है। यहाँ पे देख रहे हो जितने लोग कारगिल में शहीद हुए थे उनका यहाँ पे समाधि बनाया गया इस टाइम, और सबके ऊपर नाम लिखा गया, उनका पास नंबर लिखा गया, देख रहे हो आप। और उन्होंने क्या क्या करके, मतलब कितने लोगों को क्या किया था, कब डेथ हुआ था उनका, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करके उनको श्रद्धांजलि दी गई है। 4 वीर भूमि, जांबाजों की सरजमी। अब आप उस वीर भूमि पर हैं जहां 401 स्मारक बनाए गए हैं जो बलिदान के भूख प्रहरी रहे। ये उन सैनिकों के नाम हैं जिन्होंने 1947 से इस क्षेत्र में सभी अभियानों में अपने प्राणों की आहुति दी। यहां युद्ध सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि प्रकृति की शक्तियों के खिलाफ लड़े जाते हैं। हड्डियां कंपा देने वाली हवाएं, लगातार बर्फबारी, खतरनाक चट्टानें, फिर भी इन सब के बावजूद हमारे सैनिक डटे रहे। बर्फानी तूफान और गोलियों के बीच, हिमस्खलन और घात प्रतिघात के बीच वे अडिग खड़े रहे, बिना डरे, बिना झुके। उनकी आत्माएं इन कब्रों या समाधियों में नहीं मिलेंगी, क्योंकि वे उन्हीं पहाड़ों में घुल गए हैं जिनकी रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये देख रहे हो, बैटल ऑफ जोजिला, सागा ऑफ वॉरियर्स, ये देख रहे हो। फिर से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 5 जोजिला युद्ध स्मारक, वो युद्ध जिसने इतिहास को फिर से लिखा। जोजिला युद्ध स्मारक जम्मू और कश्मीर अभियान 1947-1949 की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक ऑपरेशन बाइसन की याद दिलाता है। ये कोई साधारण जीत नहीं थी, ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये भारतीय सेना की सबसे लंबी और सबसे कठिन लड़ाई थी, जो न केवल पाकिस्तानी सैनिकों और हमलावरों की मिलीजुली ताकत के खिलाफ लड़ी गई थी, बल्कि समय के विरुद्ध खड़े रहकर, क्षेत्र की प्रतिकूलताओं को भूलकर, संभावनाओं की विषमताओं के खिलाफ भी लड़ी गई थी। अभी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, ये देखो परेड की तैयारी चल रही है। यहाँ पे कुछ यहाँ से निकले थे, ये देख रहे हो, परेड की तैयारी यहाँ पे चल रही है कुछ, ये देखो। पीछे मुड़ करते आप दोनों क्या कर रहे हैं, पीछे मुड़ कर और सांप को लेके इधर तोड़ चल में आएगा ना, तेज चल में आएगा, आते समय ज्यादा धीरे चलेंगे। एक उठाए रे रहा था। ये जो हमारा ऑपरेशन विजय हुआ था उसका ये देखो। 6 समाधि स्थल, जहां साहस का दीप प्रज्वलित है। ये है कारगिल युद्ध स्मारक की हृदय स्थली, स्मारक स्थल और वॉल ऑफ फेम, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां वीरता पत्थर और ज्वाला में समाहित है। 4 मीनारों से घिरा हुआ, दिन रात जलने वाली अखंड ज्योति के आसपास निःशब्द निगरानी में खड़ा है। ये ज्योति कभी मंद नहीं पड़ती। ये उन 545 अमर शहीदों की कथा कहती है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था।
इसके आधार में 1921 में माखनलाल चतुर्वेदी रचित कविता पुष्प की अभिलाषा के अंकित शब्द कर्तव्य और समर्पण की गाथा सुनाते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लग जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये स्मरण कुटीर बनाया गया है। इसमें इसके अंदर ना वहाँ भी मुझे मना किए थे वो कि वीडियो फोटो खींचना मना है, मतलब मना है। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है ये। अभी यहाँ पे हवा चलने लगी है, ठंड बढ़ गई है। ये जो फ्लैग के पीछे आप ये बड़ा वाला हिल दिख रहा है, ये टोलिंग हिल है। और वो वाला जो दिख रहा है वो है आपका टाइगर हिल। जब कारगिल का युद्ध हुआ था ना, दोनों हिल पे पाकिस्तानी सैनिक आके कब्जा कर लिया था, तो इतना बड़ा वॉर हुआ था। देख रहे हो, ये 400 कुछ लोगों की समाधि दी गई है अंदर। और मतलब यहाँ पे इतनी ठंड है मेरे भाई, पूछो मत। अभी मैं आया था, हल्का फुल्का हवा था, हवा नहीं था बिल्कुल, लेकिन इस टाइम इतना हवा चल रहा है पूछो मत। और एकदम खतरीली हवा चल रहा है, एकदम ठंडा हवा। देख रहे हो, यहाँ पे एक एक पत्थर को वाइट पत्थर को पेंट किया गया है। इस पे चलना मना है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इस पे मत चलना, और घास पे बिल्कुल नहीं जाना है। 14 MiG-21 आकाश की गर्जना। आपके सामने खड़ा है MiG-21, बेहतरीन युद्ध विमान जो अपनी गति, चपलता और युद्ध में प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है। 26 मई 1999 को MiG-21 ने ही ऑपरेशन सफेद सागर में कारगिल के आसमान में उड़ान भरी थी और भारतीय सेना के पैदल सैनिकों की सहायता के लिए सटीक हवाई हमले किए थे। आसमान में उड़ान भरने वालों में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा भी शामिल थे, जिन्होंने अपने MiG-21 से दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी की थी। बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने घायल साथी की रक्षा के लिए दुश्मन के इलाके में उन्होंने फिर से प्रवेश किया। दुर्भाग्यवश उनके विमान को मार गिराया गया और उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन उनका साहस कभी कम नहीं हुआ। उनके बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 2013 में 17 स्क्वाड्रन भटिंडा ने इस युद्ध स्मारक को ये विमान उपहार स्वरूप प्रदान किया, जो उन जाबाज योद्धाओं की याद दिलाता है जिन्होंने न केवल जमीन पर बल्कि आसमान में भी अपने शौर्य की पताकाएं फहराई। 15 डाउन मेमोरी लेन, यादों का गलियारा, कारगिल की यात्रा। डाउन मेमोरी लेन से होकर गुजरना युद्ध के केंद्र में रखा एक कदम है, एक यादों का गलियारा जहां इतिहास जीवंत है। श्री राजनाथ सिंह द्वारा कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर उद्घाटित इस गैलरी की परिकल्पना 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स के युद्ध के दौरान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी सेवानिवृत्त ने की थी और इसे 20 इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा साकार किया गया। आपकी बाईं ओर युद्ध के मैदान का एक भव्य मॉडल युद्ध की जटिल भौगोलिक और स्थलीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। यहाँ दिखता है मुगलपुरा से लेकर तुर्तुक क्षेत्र तक दुश्मन की घुसपैठ, राष्ट्रीय राजमार्ग, द्रास नदी और ऑपरेशन सफेद सागर के प्रतीकात्मक विमान और हेलीकॉप्टर। हर विस्फोट को कैद किया गया है, हर हरकत को रेखांकित किया गया है, जो कारगिल की लड़ाई की भीषणता और सटीकता का एक दृश्यात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आपकी दाहिनी ओर 7 निर्णायक लड़ाई
साहस और बलिदान की तीर्थ यात्रा जैसा है। त्याग और उत्सर्ग का मंदिर और विजय का स्मारक है। ये देखो, अभी फिलहाल मैं बाहर आ गया हूँ भाई। सच में यार, अंदर जब गया ना, मैं जब पढ़ने लगा वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई, जब मैं देखा ना गूज़बम्स होने लगे भाई, अलग तरीके का गूज़बम्स होने लगा। और अंदर मैं अपने बैग में रखा हूँ। बाकी यहाँ से चलते हैं अब द्रास, वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं। दोपहर के हो गए हैं 2:30 बज रहे हैं दोपहर के अभी इस टाइम। चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, आराम से थोड़ा सा आराम करते हैं। मेरे पीछे ये जो पहाड़ देख रहे हो, यही है टोलोलिंग पास। और वो जो इस घर के ऊपर, एक सेकेंड, वो जो इस वाले घर के ऊपर छोटा सा दिख रहा है वो पहाड़, वो है टाइगर हिल। तो अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही भाई, टैक्सी नहीं आ रही, फिर चला जाए टैक्सी से। Let's have some fun. You only live but once, but when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. Let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, dance some dance. Let the good times roll. द्रास जाना था भाई। फिलहाल मैं मार्केट में आ गया हूँ, होटल जा रहा हूँ अपना। भाई पैदल चलते चलते ना थक गया हूँ, 6 किलोमीटर यहाँ से पैदल गया हूँ, थक गया हूँ। और वहाँ पे भी घूम के देखा हूँ सब कुछ, तो एकदम थक गया हूँ। बस मेरा सामने ही होटल आ गया है, अभी चलते हैं, आराम करते हैं आज पहले। अब तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं देखने के लिए, थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर शाम को निकलेंगे थोड़ा सा लोकल एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी इतना ही था और कुछ था नहीं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक दुख की खबर है कि मेरी फ़्लाइट जो 25 तारीख को ले से थी वो कैंसिल हो गई है। मैंने नहीं किया, एयरलाइन की तरफ से ही कैंसिल हो गया है भाई। अब मैं फंस चुका हूँ द्रास में।